आसीनो हरिमर्चय। राजन, ये परम पवित्र इतिहास मलय पर्वत पर श्री कुंभज ऋषि के मुख से मैंने सुना था, जो मैंने आपको सुना दिया। अब इससे ज्यादा भगवान नाम की महिमा और क्या हो सकती है। अजामिलोपाख्यान आचार्य परीक्षित को सुनाए। उसके बाद प्रचेतस दक्ष की वंश परंपरा का वर्णन करते हैं महाराज। विश्वरूप को बताते हैं कि देवताओं के विश्वरूप गुरु बनते हैं, लेकिन महाराज ये जब आहुति देते हैं महाराज, तो देवताओं के लिए तुम्हारा जोर से आहुति देते हैं, लेकिन धीरे से दैत्यों को भी आहुति दे देते हैं। इंद्र को पता चल गया गुरुजी तो गड़बड़ कर रहे हैं, तलवार उठाए और गुरुजी के महाराज तीनों सिर जो है सर से धड़ से अलग कर दिए। ब्रह्म हत्या लग गई महाराज। ब्रह्म हत्या को 4 जगहों पे बांटे हैं, भूमि को दिए हैं, जल को दिए हैं, वृक्षों को दिए हैं, और नारी शक्ति को महाराज ब्रह्म हत्या का हिस्सा देकर के बदले में वरदान भी दिए हैं। जब त्वष्टा ऋषि को पता चला इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया, हवन कुंड में आहुति डाले। इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहिविद विषम। हे इंद्र शत्रु, तुम प्रकट हो और अपने शत्रु का नाश करो। उदात्त की जगह अनुदात्त स्वर का प्रयोग किए महाराज। परिणाम ये हुआ, इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसे वृत्रासुर कहते हैं। भगवान की स्तुति किया है वृत्रासुर, इंद्र ने इसका वध किया है, और भगवान के चरणों में इसकी शरीर से ज्योति निकली है, वो प्रभु के चरणों में लीन हो गई। ये पूर्व जन्म में जो है महाराज नारद जी की कृपा से जो है इसको एक संतान हुई थी। चित्रकेतु नाम का राजा था ये, इसको एक संतान हुई थी, और उसी के परिणाम स्वरूप महाराज ये ऊपर ऊपर पृथ्वी पर ये से ऊपर विचरण करता रहता था। भोले बाबा को एक बार देखा कि माँ भवानी को गोद में बिठा करके ऋषियों को शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं, तो देख करके परिहास करने लगा कि बताओ ये ज्ञानी है, एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणा आस्ते मुख्य सभायाम मिथिनु भूय भाग। ऐसे कोई उपदेश देता है। भोले बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन माँ भवानी को क्रोध आया और श्राप दे दिया। अतः पापी यसीम योनिम आसुरी याहि दुर्मते, तू असुर हो जा। और वही चित्रकेतु नाम का राजा वृत्रासुर बना, और भगवान के आज चरणों में ये लीन हो गया। आखिरी में महाराज मरुद गणों की उत्पत्ति के बारे में और कुलसवन व्रत की कथा का वर्णन करते हुए 6वें स्कंद को भी आचार्य विराम देते हैं। 19 अध्यायों का ये लघु पुष्प राधा माधव के चरणों में समर्पित है। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं, जिसमें से 10 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र और 5 अध्यायों में धर्म पंचाध्यायी का वर्णन किया गया है। परीक्षित का प्रश्न ये था, भगवान समदर्शी है, दीनानाथ है, फिर देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को क्यों मारते हैं। उसके अंतराल में सुखदेव जी ने प्रहलाद चरित्र सुनाया कि अगर भगवान देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों को मारते तो प्रहलाद को कभी नहीं बचाते। हिरण्यकशिपु ने इतना आतंक किया प्रहलाद के ऊपर, लेकिन फिर भी हर बार महाराज बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री हिरण्यकशिपु इतना आतंक किया, भगवान ने हर बार प्रहलाद जी को बचाया है, और भगवान ने ये सिद्ध कर दिया हम तो पक्षपात नहीं करते हैं महाराज, हम तो भक्त प्रिय है। 5 अध्यायों में धर्म पंचाध्यायी का वर्णन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है महाराज, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी 4 आश्रम हैं, इनकी गणना कराई है। और 15 अध्यायों का लघु पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित है। 8वें स्कंध में 24 अध्याय हैं, जिसके अंतर्गत मनवंतरों की कथा सुनाई गई है। चतुर्थ मनवंतर में भगवान ने हरि का रूप धारण किया और गजराज को महाराज ग्राह के फंद से छुड़ाया था भगवान।
एक मनवंतर में, षष्ठ मनवंतर में भगवान ने सागर मंथन करवाया था और देवताओं को अमृत पिलाया था मोहिनी का रूप धारण करके। परीक्षित बोले गुरुदेव अब साल्ट में कब तक सुनाओगे, अभी तो टाइम है, विस्तार से कोई कथा सुना दो। सुखदेव जी चलो बोले सुनो, चलो इसी को सुन लो। यदा दुर्वास सहसा सेन्द्रालोकास्त्रयोन्वित निःश्रीकाश्च भवास्तत्र नेसुरेज्यादय क्रिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सारे देवता श्रीहीन हुए। यत्र तत्र देवता मारे मारे डोलने लगे, स्वर्ग पर दैत्यों का राज्य हो गया। देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने सोचा जो वस्तु बिना मेहनत किए मिल जाती है ना, व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझता है। देवताओं को फ्री में राज्य मिला इसलिए इसका महत्व नहीं समझ रहे। भगवान देवताओं से बोले तुम लोग एक काम करो, जाकर के दैत्यों से संधि करो और सागर का मंथन करें। सागर मंथन से अमृत मिलेगा, तुम लोग अमृत पी लोगे, फिर अमर हो जाओगे। देवता बोले हम दैत्यों से जाए संधि करें? अरे नहीं, हम नहीं जाएंगे। भगवान बोले जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, यहाँ तो संधि की ही बात है। अहि मूसक वध, भागवत में लिखा अहि मूसक की तरह जाकर के संधि करेगा। अहि मूसक की तरह कैसे? एक मदारी पिटारी में सर्प को बंद कर दिया, उसी पिटारी में चूहा को डाल दिया खाने के लिए। अब हमारा चूहा राम एक किनारे बैठे हैं, सर्प कब खा ले क्या पता। सर्प ने सोचा चूहा को तुम खा ही लेंगे, क्यों ना एक काम किया जाए, पिटारी को काटने में बड़ा कुशल होता, इससे पिटारी से कटवा ले, फिर बाहर निकल जाएंगे और बाद में खा लेंगे। चूहा से सर्प बोला रे चूहा मामा राम राम। चूहा बोला रे भाई हम कब से तुम्हारे मामा हुए, अभी तुम हमें खा लोगे? सर्प बोला नहीं नहीं मामा जी, हम लोगों ने मिलकर के मीटिंग की है कि बेचारे चूहा मामा हम लोगों के लिए घर बनाते हैं और हम उनके बनाए हुए घर में रहते हैं और हम उनको खा भी लेते हैं, ये तो बढ़िया बात नहीं है। अब हम कभी भी चूहा मामा को खाएंगे नहीं। चूहा बोला भांजे ऐसी बात है, अब देखो अपने मामा का कमाल। महाराज फिर क्या था, चूहा पिटारी को काटना शुरू किया। सर्प ने जैसे ही देखा कि अब पर्याप्त जगह बाहर निकलने को हो गई है, चूहा को पीछे से पकड़ा। चूहा बोला रे भांजे यो क्या कर रहे हो? सर्प बोला काहे के भांजे, काहे के मामा, अरे ये तो जरूरत की बात थी, अब तो हम बाहर निकल जाएंगे, अब तुम कहाँ हम कहाँ। और सर्प ने महाराज चूहा को खा लिया। भगवान भी देवताओं से बोले अहि मूसक वध, ऐसे ही जाओ दैत्यों से संधि करो। देवता दैत्यों के पास आए और बोले ऐसा है, हम लोग कश्यप जी के संतान हैं दोनों, पिता हमारे एक हैं, माताएं ही बस अलग अलग है। भाई तुम दिति के पुत्र हो और हम अदिति के पुत्र हैं, लेकिन हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और उसमें से कितने लोग मारे जाते हैं। क्यों न मिल करके सागर मंथन किया जाए, अमृत निकलेगा, दोनों लोग आधा आधा बांट लेंगे, पिएंगे, अमर हो जाएंगे, फिर खूब लठ डंडे चलने दो, हाथ पैर टूटेंगे, मरने वाला कोई नहीं है। दैत्यों को ये बात बढ़िया लग गई, बोले ठीक है। अब दैत्य सोच रहे हैं मंथन हम इनसे करवाएंगे और जो अमृत निकलेगा हम इनको देंगे नहीं, हम पी लेंगे। और देवता सोच रहे हैं महाराज कि हम इनको नहीं देंगे, हम पी लेंगे। भाव दोनों के मन में कपट वाला है। अब मंथन के लिए महाराज तैयार हो, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई। अब मथाने की व्यवस्था तो हो गई, अब रस्सी क्या बनाएगा? बोले बासुकी नाग को रस्सी बना लो। बासुकी नाग के पास आए, बोले रस्सी बन जाओ। बासुकी नाग बोला वाह,
अमृत पियो आप और घर्षण खाएं हम, हमें ये परोपकार नहीं करना है। देवता बोले तुम चिंता मत करो, अमृत में तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। बासुकीनाग तैयार हो। तेना गिराज मंत्र फल भागेन वासुकी परिगिरौ तस्मै नेत्रमध्यमुदान्वितः। बासुकीनाग को रस्सी बनाया गया महाराज, और मंथन की तैयारी शुरू किए। देवता लग गए मुंह की ओर, दैत्य पूछ की। दैत्य बोले वाह, तुम अपने को महान समझ रहे हो और सांप के पवित्र अंग मुंह की ओर लगे हो, और हमें निम्न अंग पूछ की ओर लगाए हो। न गृहिणी में वयम कुच्छम अहे अंगम अमंगलम, इस अमंगल अंग को हम नहीं पकड़ेंगे। देवता बोले तुम बुरा काहे मान रहे हो, तुम ही लग जाओ मुंह की ओर, हम ही पूछ को पकड़ लेते हैं। अब महाराज देवता पकड़ लिए पूछ और दैत्य पकड़ लिए मुंह। अब घर्षण शुरू हुआ तो बासुकीनाग जहर उगलना शुरू किया। अब दैत्य उस जहर से जलने लगे। बोले हे भगवान, इससे अच्छा छोटे ही बने रहते तो बढ़िया था, बड़े बन करके अपने नुकसान कर लिए। कभी कभी हम लोगों के भी जीवन में यही होता है, ज्यादा महान ज्यादा बड़े बनने के चक्कर में अपने ही नुकसान कर लेते हैं। मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन समस्या ये थी कि ये महाराज गणेश जी का पूजन नहीं किए थे, इसलिए मंदराचल जो है सागर में डूबने लगा। भगवान ने देखा विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो, भगवान ने देखा यह विघ्नराज की करतूत, तुरंत कच्छप रूप धारण किए और मंदराचल को अपनी पीठ में उठा लिए। बोलो कच्छप भगवान के। सागर मंथन प्रारंभ हुआ। सागर मंथन में सबसे पहले कालकूट नाम का जहर निकला। अब कोई लेने को तैयारी नहीं है जहर को महाराज। सब आए भागते हुए भगवान भोलेनाथ के पास। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। हे देवाधिदेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ, इस त्रैलोक्य दाहक विष से हमारी रक्षा करो। भोले बाबा को दया आई, ततः कर दलीकृत्य व्याप्ति हालाहलम दिशा। अभक्षयन् महादेव है कृपया भूत भावन। उस जहर को लेकर के पी गए महाराज। अब पी गए तो याद आया हृदय में मेरे राम जी बैठे हैं, अगर जहर अंदर गया तो राम जी को कष्ट होगा, और अगर पलट दिए तो संसार नष्ट हो जाएगा। क्या करें महाराज, उसको अपने कंठ में ही धारण कर लिए। यज्ञकार गले कंठम तच्च साधुर विभूषण। भोले बाबा का कंठ जो है नीला पड़ गया, और भोले बाबा का एक नाम और हो गया। बोल नीलकंठ महादेव की। इसीलिए कहते हैं महाराज, जो अमृत पिए वो देव है, लेकिन जो जहर पिए वो देवों के देव महादेव है। लेकिन जो जहर पीकर भी अमृत पीने जैसा मुंह बनाए वो पति देव है। मंथन द्वारा से प्रारंभ हुआ। कामधेनु गाय निकली, अग्निहोत्र इत्यादि करने के लिए ऋषियों को दे दिए। उच्चै ही श्रवा घोड़ा निकला। राजा बलि बोले हम लेंगे, राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, बलि बोले ये भी हमें चाहिए। भगवान बोले पागल हो गए हो क्या, सब तुम ले लोगे और ये इंद्र कुछ नहीं लेगा क्या। ऐरावत हाथी को इंद्र को दिलवा दिया। उसके बाद कौस्तुभ नाम की पद्मराग मणि निकली महाराज। देवता बोले ये हमें चाहिए, दैत्य बोले नहीं नहीं हमें चाहिए। भगवान बोले वाह, हम फालतू जगह लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसे हम लेंगे। और भगवान उसको अपने गले में धारण कर लिए।
कल्प वृक्ष निकले। देवता बोले हमें चाहिए, दैत्य बोले हमें। भगवान बोले लड़ो मत, स्वर्ग में रख दो, जो स्वर्ग का राजा बनेगा उसे ही प्राप्त होगी। अप्सराएं निकली महाराज, उन्हें भी महाराज स्वर्ग को भेज दिया गया। माता लक्ष्मी निकली। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। ततः सख्याभिर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत् सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी निकली, सब कहने लगे ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। भगवान बोले लड़ो मत, भगवान बोले लड़ो मत। ऐसा है, देवी जी के हाथ में वरमाला दे दो, जिसको पसंद करेंगी उसके गले में माला डाल करके पति रूप में वरण कर लेंगे। लक्ष्मी जी के हाथ में माला दे दी गई महाराज। एक लाइन में ऋषि मुनि, एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य। लेकिन माता लक्ष्मी पंक्ति से बाहर खड़े भगवान नारायण के गले में माला डाली और पति रूप में वरण कर ली। लक्ष्मी नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की ही रहेगी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। बारुणी नाम की मदिरा निकली। दैत्य बोले ये तो हम ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान बोले ये तुम्हारे ही काम की है, तुम ही ले जाओ। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो मदिरा पीते हैं वो कौन है। दैत्यों को दे दी गई महाराज। मंथन पुनः से प्रारंभ हुआ। अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रय बलय भूषितम। इस बार सागर मंथन से अमृत का कलश लेकर के धन त्रयोदशी, हम आप सामान्य भाषा में जिसको धनतेरस कहते हैं, धनतेरस के दिन स्वयं भगवान धनवंतरी आयुर्वेद का प्रवर्तन करने के वाले महाराज अमृत का कलश लेकर के सागर मंथन से निकले। बोल धनवंतरी भगवान की। आज तो धनत्रयोदशी का मतलब ही बदल गया। धनत्रयोदशी में महाराज बर्तन भाड़ा खरीदने में आदमी लग जाता है। धनतेरस बर्तन खरीदने के लिए नहीं है। धनतेरस महाराज लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए, आयुर्वेद के लिए है महाराज। जैसे ही दैत्यों ने देखा धनवंतरी भगवान प्रकट हुए हैं महाराज अमृत का कलश ले, दैत्य एक झपट्टा मारे और अमृत लेके 9 2 11 देवता चिल्लाते ही रह गए, लय गयो लय गयो लय गयो। भगवान बोले चिंता मत करो, ले तो गयो लेकिन पी नहीं पाओगे। क्यों? भगवान बोले हम व्यवस्था करते हैं, काहे परेशान हो। अब इधर महाराज दैत्य लेकर के तो चले गए, लेकिन आपस में ही लड़ने लगे। अहम पूर्वम नात्वम नात्वम इति प्रभो। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं पियोगे, तुम नहीं पियोगे, मैं पीऊंगा। आपस में ही लड़ने लगे महाराज। भगवान ने अच्छा अवसर देखा, तुरंत एक 16 वर्ष की छैल छबीली छोरी का रूप धारण किए महाराज और दैत्यों के सामने जाकर के पहुंच गए। जैसे ही दैत्यों ने देखा महाराज, बोल मोहिनी भगवान की। जैसे ही दैत्य देखे मोहिनी भगवान को महाराज अमृत अमृत सब भूल गए। कहने लगे अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवंबय। एक बोला देख नहीं रहा कितनी सुंदर है, दूसरा बोला रे बाल देख एकदम भौरे से भी काले हैं, तीसरा बोला आंखें नहीं देख रहा एकदम हिरनी जैसी लग रही है, चौथा बोला रे चाल देख एकदम हथनी जैसी, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया फिर भी कितनी सुंदर हो,
ना कज्जल कृत धार है, ना मुक्ता मणि हार है, ना किंचित कृत श्रृंगार है, तदपि कियति सुंदर ही, कियति सुंदर ही, तदपि कियति सुंदर ही। ना कज्जल कृत धार है, ना मुक्ता मणि हार है, ना कज्जल कृत धार है, ना मुक्ता मणि हार है, ना किंचित कृत श्रृंगार है, तदपि कियति सुंदर ही, तदपि सुंदर ही, तदपि कियति सुंदर ही। ना कचरे की सुंदर ही, सुंदर ही। दैत्य बोले आपस में ही बातें करोगे कि चलोगे देवी जी से भी कुछ बातें करोगे? दैत्य आए मोहिनी भगवान के पास, बोले देवी जी नमस्ते। मोहिनी भगवान बोले आओ दैत्यो, कमिंग कमिंग कम हियर, हाउ आर यू? दैत्य बोले आई एम फाइन। मोहिनी भगवान बोले लग तो नहीं रहे हो फाइन से, लड़ रहे हो आपस में, क्या बात है, झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे देवी जी क्या बताएं, हम लोगों ने देवताओं ने मिलकर के सागर का मंथन किया। अब मंथन में बाकी चीजें तो बराबर बराबर बांट लिए, अब अमृत निकला तो हमने सोचा कि देवता इसके अधिकारी नहीं है, हम लोग अमृत लेके भाग आए। अब अमृत के लिए ही झगड़ा कर रहे हैं। मोहिनी भगवान बोले अरे राम रे, हम तो तुम लोगों को बड़ा विद्वान समझ रहे थे, तुम लोग अमृत के लिए लड़ रहे हो। देखो कायदे की बात तो ये है, जब देवता तुम्हारे साथ बराबर मेहनत किए ना तो उन्हें आधा दे देना चाहिए। अरे ऊपर का पानी पानी जो अमृत जैसा है ये देवताओं को दे देते, और नीचे नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा है वो तुम लोग पी लेते। दैत्य बोले बात तो सही है, तो देवी जैसा ये लीजिए, आप कलश आप ही बांट दीजिए। पहले तो मोहिनी भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया, बोले कथम कश्यप दायाद्या कौशल्या। अरे तुम लोग कैसे कश्यप जी की संतान हो, हमारे ऊपर भरोसा करो, अगर मैं कलश लेके भाग गई तो अमृत का, अगर मैं अमृत का कलश लेके भाग गई तुम लोगों को नहीं पिलाई तब अब तो दैत्यों की और श्रद्धा बढ़ गई। महाराज कोई चीज का त्याग दिखाओ तो सामने वाला और श्रद्धालु हो जाता है। बोले देवी जी अब चाहे कुछ भी हो जाए बंटवारा आप ही करेंगे। मोहिनी भगवान बोले देखो ऐसा है, अब बांटते समय अगर थोड़ा बहुत किसी को कम ज्यादा हो जाए तो हल्ला मत करना पड़ेगा। अरे देवी जी आप ये पकड़ो कलश, जिसको पिलाना है उसको पिलाओ, आपकी इच्छा। मोहिनी भगवान बोले ठीक। देवताओं को भी बुलाया गया महाराज, एक पंक्ति में देवता एक पंक्ति में दानव। भगवान ने विचार किया, असुराणाम सुधादानम सर्पाणामिव दुर्नयम। असुरों को अमृत पिलाना तो महाराज सांप को दूध पिलाने जैसा है, मौका पाएंगे तो आपको ही काटेंगे। इसलिए मोहिनी भगवान जो है देवताओं को तो अमृत पिला रही हैं और दैत्यों की ओर देख करके प्रेम से मुस्कुरा देती हैं, और दैत्य तो उसी में वो लट्टू हो रहे हैं एकदम। और कह देवी जी ने मुझे देख लिया, दूसरे कहे तुझे क्या पता, हमें भी तो देखी थी, तो तुझे नहीं हमें देख लेगी। लेकिन एक स्वर भानु नाम का दैत्य वो सब समझ रहा है कि देवी जी गड़बड़ कर रहे हैं, देवताओं को पिला रही हैं अमृत और हमारी ओर देख के बस मुस्कुरा रही हैं। तुरंत महाराज देवता का भेष बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गए। भगवान ने तो पक्षपात नहीं किया, पंक्ति भेद किया ही नहीं, भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा जो बगल में बैठे ना, उन्होंने कह दिया अरे ये देवता नहीं, ये तो दैत्य है, स्वरभानु है। भगवान तुरंत चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः, तुरंत अपने दिव्य सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सर धड़ से अलग कर दिए हो।
और अमृत कलश लेकर के सब अंतर ध्यान हो गए। बोल मोहिनी भगवान के। अमृत पीने के कारण वो मरा नहीं, उसे महाराज ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मांड का ग्रह बना दिया, जिसे राहु और केतु कहते हैं। सर के ऊपर का हिस्सा राहु है और नीचे का धड़ जो है वो केतु है। यही महाराज अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा से अपने बैर का स्मरण करके बदला लेने को आता है। भगवान के सुदर्शन चक्र के तेज के कारण ज्यादा देर सामने ठहर नहीं पाता, जितनी देर सामने रहता है उतने ही समय को विद्वान ज्योतिषी लोग ग्रहण कहते हैं। अब तो दैत्य कहने लगे, अरे भैया वो देवी जी कहाँ गई? एक बोला गई नहीं, गया। क्या मतलब? बोले मुझे तो लगता है वो मायावी विष्णु ही था, हमको ठगने के लिए आया था। महाराज इन देवताओं को, इन देवताओं के कारण ये सब हुआ है। देवता भी अमृत के लिए थे महाराज, कहाँ पीछे हटने वाले। अपने अपने डंडे धनुष बाण उठाए और भिड़ गए। आचार्य लिखते हैं तप्त दैवासुरो नाम लड़ह परम दारुण रोधस्व जन्मतो राजस्तु मुलोरो महर्षणः। देवता और दानवों के मध्य में बड़ा भीषण संग्राम हुआ, जिसे देवासुर संग्राम कहते हैं। देवता अमृत पी चुके थे, देवता विजयश्री को प्राप्त किए और दैत्य जो है वो वीरगति को प्राप्त किए। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या जानते थे, सारे देवताओं दैत्यों को फिर से जिंदा कर दिए। राजा बलि भी उसमें जीवित हो गए। शुक्राचार्य जी बोले देखो ऐसा है, तुम मारे गए थे, मैंने तुम्हें अपने शक्ति से दोबारा जीवित किया है, इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनो। ब्राह्मणों की सेवा करो, अगर दोबारा तुम्हें स्वर्ग का राज्य चाहिए तो। ब्राह्मणों की सेवा राजा बलि करने लगे। महाराज ब्राह्मणों को प्रसन्न होने में कितना देर लगती है? भंडारा करवाओ, दक्षिणा दो, ब्राह्मण प्रसन्न, अनुष्ठान करवा लो, प्रसन्न हो गए। महाराज आशीर्वाद की लाइन लगा दिए, मंत्र था सफला संतो पूर्णा संतु मनोरथा, सब आशीर्वाद दिए। ब्राह्मणों ने एक विमान दिया जिस पर सवार होकर के राजा बलि स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए। बृहस्पति जी ने बोले देवताओं भागो, इस समय दैत्यों से लड़ना खतरे से खाली नहीं है, बुद्धिमानी इसी में, भाग लो यहाँ से। गुरु जी की आज्ञा थी। महाराज देवता स्वर्ग छोड़ के भागे और पुनः से स्वर्ग पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया। अब देवता यहाँ वहां डोले डोले घूमने लगे। महाराज देवताओं की माता जो अदिति है वो बड़ी दुखी है, हमारे पुत्रों को राज्य नहीं मिल रहा है। कश्यप जी ने कहा अब मुंह लटकाने से कुछ नहीं होने वाला है, हम तुम्हें एक व्रत बता रहे हैं, उस व्रत को करो तो तुम्हें मनचाहा पुत्र उत्पन्न होगा, वही तुम्हारे पुत्रों को राज्य दिलवाएगा। और महाराज कश्यप जी ने माता अदिति को पयोव्रत का उपदेश दिया है। जिसको संतान की समस्या है आज के भी समय में, यदि वो इस व्रत को एक बार भी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको संतान, वो भी सुयोग्य संतान मिलेगी। ये शास्त्र प्रमाण है इस विषय में। भागवत के 8वें स्कंध में इसका वर्णन किया गया है महाराज पयोव्रत का। ये व्रत कब किया जाता है? बस अभी 1 सप्ताह बाद ही इस व्रत का समय है। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत है। फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत ये व्रत दूध पी करके किया जाता है, इसलिए इसका नाम है पयोव्रत। 12 दिन का ये व्रत होता है। फाल्गुन का महीना भी चल रहा है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। आज से ठीक 7 दिन बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आ जाएगी।
इसी प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत ये व्रत किया जाता है। तो जिसको करने की जो अभिलाषा इसको रखते हैं तो इसके विधि नियम इत्यादि लिखे हैं, तो आप कथा के बाद अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जिसको यदि करना है, इस व्रत के जो आराध्य देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। यदि इस व्रत को किया जाए तो मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। माता अदिति ने इस व्रत को किया, भगवान महाराज इनके यहाँ पुत्र बन करके आए हैं वामन के रूप में। बोल वामन भगवान की। तम भटुम वामनम